वेलकम बच्चों। क्लास 12th में एक्सरसाइज हमारी 7.4 चल रही है ना। और हमने अपने लास्ट 2 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन 18 से लेके अप टू 23 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, वर्किंग क्या चल रही है, मैं हमारे पास इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए 6 फॉर्मूले हैं, है ना। उससे पहले 7.1 और 7.2 के जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड हो रहे हैं, जहां यूज हो रहे हैं, वो तो हमें करनी ही है। लेकिन पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के लिए हमारे पास क्या है, 6 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, कंडीशन, अपने एक्स के फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, टी के फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, और एक वर्किंग और क्या चल रही है इसमें, नीचे का डिनोमिनेटर है ना, अगर उसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ऊपर का dt बन रहा था, ये वाली भी वर्किंग चल रही है। मैंने बोला था 18 क्वेश्चन में से कुछ नई चीज सीखनी है हमें, और 18 से लेके 20 तक वो वर्किंग चलेगी। तो 22 और 24 25 तो ऑब्जेक्टिव है, 23 तक यही वर्किंग हमें करनी है। वर्किंग क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए एक चीज याद रखनी है, क्योंकि इसमें नीचे का अगर मैं dt भी मान लेता हूं, अलग अलग भी कर लेता हूं, तो कोई कंडीशन ऐसी नहीं बैठेगी जो कल के क्वेश्चंस में, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है उसमें तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई होगी, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी। ठीक है, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हमें एक चीज अप्लाई करनी है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड चीज है, वो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमें क्या करना है, जो हमारा लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a d अपॉन dx, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है प्लस b, देखते रहना। ठीक है, इतनी वर्किंग हमने कर ली, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैं अपने न्यूमरेटर पे इसकी जगह ये रख सकता हूं, लेकिन पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a 2 प्लस 6x प्लस b, यही तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। 1 का 0, 2x का 2 रह जाएगा, और 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यानी कि अब आप कह सकते हो कि आप 5x माइनस 2 के प्लेस पर फंक्शन में क्या रख सकते हो, a 2 प्लस 6x प्लस b। तो रखते हैं a 2 प्लस 6x प्लस b अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, क्या करो, अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो। ए आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो बचेगा आपका dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो इसमें दो वर्किंग हो जाएगी आपकी, पहली कि नीचे को, अगर नीचे डिनोमिनेटर को अगर मैं t मानूं तो न्यूमरेटर मेरा dt हो जाएगा। दूसरा, नीचे जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या करेंगे, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो अगर ये वर्किंग अब मैं थोड़ी सी शॉर्ट में कर दूं, तो मेरे को पता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानूंगा तो ऊपर को मेरा dt बन जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं a इंटीग्रेशन क्या, dt अपॉन t। ठीक है, ये लिख सकता हूं, प्लस b dx अपॉन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए मेरे को ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो क्या करो, 3 कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, तो b के नीचे अपॉन में 3 आ जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, यही रह जाएगा आपके पास। चलो अब x का कॉफिशेंट क्या आ रहा है 2/3, इसका क्या करना है, हमें हाफ करना है। क्या करना है, हाफ करना है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 बचेगा हमारे पास, यानी 1/3 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी एज इट इज चलता रहने दो, प्लस b अपॉन 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1 अपॉन 3 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 अपॉन 3 एज इट इज हमारा चलेगा। a इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी प्लस b अपॉन 3, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, यानी कि x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -1/9 प्लस 1/3, यानी कि 9 -1 प्लस 3 क्या बन जाएगा, ये 2/9, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, पॉजिटिव का 2/9 आएगा ना, पॉजिटिव √2/3 का होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में कर दिया। चलो अब इसको तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, मैं लॉग टी कह सकता हूँ, प्लस b अपॉन 3 हमारा एज इट इज चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है हमने क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन √2 अपॉन 3, यानी कि 3 अपॉन √2, ये लिख सकता हूँ मैं। tan इनवर्स x अपॉन ए √2 अपॉन 3 प्लस सी, दोनों का कंबाइन कांस्टेंट सी हो गया। a log t मैंने क्या माना होगा, डिनोमिनेटर माना होगा, तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू रखूंगा a log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर मॉडलस क्लोज, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b बाय √2, b बाय √2, और ये मेरा सिंप्लीफाई करके बनेगा tan इनवर्स, देखो 3 एलसीएम जब ले लोगे तो 3x प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन √2 अपॉन 3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस सी। प्रॉपर वर्किंग आ गई। अगर हम किसी तरीके से इसमें a और b की वैल्यू रख दें तो हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन जो रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमें मिल जाएगा। वो वर्किंग हम इस पार्ट से करेंगे, तो नीचे वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6ax प्लस b। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x का कॉफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म कंपेयर हो जाएगी, यानी कि पहले तो 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 6ax आएगा, x से x कैंसिल, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 5/6 आ गई। ठीक, दूसरी चीज मेरा 2a प्लस b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या रख दो a की वैल्यू रख दो, 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, 2 3 ज़ा 6, b इज इक्वल टू -2 -5/6, इस तरीके से हो जाएगा। b की वैल्यू जो आएगी -12 -5/6, यानी कि -17/6 आ जाएगी। बस a और b की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ रख रहा हूँ, a की वैल्यू है आपकी 5/6 लॉग मॉडलस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर मॉडलस क्लोज, b की वैल्यू b/√2, यानी कि -17/2√6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस सी। ठीक, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक करें एक बार
क्वेश्चन नंबर 18, 5/6 log 1 3x square plus 2x plus 1 minus 11/3 under root 2 tan इनवर्स 3x plus 1 under root 2 plus c, यानी कि हमारी b की वैल्यू क्या आई है, गलत आई है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2a plus b इज इक्वल टू -2 1/5/3, ठीक, यहाँ पर 3 के प्लेस पर 6 रखा है, b इज इक्वल टू -12 3 रखना है हमें, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ b इज इक्वल टू -6 -5/3 -11/3, ये गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ पर जो आपका आएगा 11 अपॉन क्या, b की वैल्यू अंडर रूट 2 तो चली रही है, तो 11/3 अंडर रूट 2 आपकी b की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब सही है, वहां पर वो मैं 6 ले रहा था इसलिए गड़बड़ हो रही थी। b की वैल्यू जो आएगी -2 -5/3 है, ठीक है। मैं इसको 6 लेके चल रहा था, ठीक। इसी तरीके से होना है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है। नीचे जब क्वाड्रेटिक, ऊपर के लीनियर को हम इक्वल रखेंगे a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल दी, प्रॉपर हमने उसको अलग अलग कर लिया। तो एक तो आपका बन गया टी वाला फंक्शन है ना, नीचे डिनोमिनेटर को टी माना तो ऊपर डी टी बन गया। दूसरा क्या बन गया आपका, tan इनवर्स वाला बन गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से 19 क्वेश्चन जितने भी है 23 तक सभी क्वेश्चन इसी तरीके से चलने हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको अंडर रूट दिखेगा ना, तो आपको अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट रूट प्लस b लेते हुए चलना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6x + 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4x -5x क्या हो जाएगा आपका, -9x + 20 dx +20 dx, ठीक। अब क्या करेंगे, 6x + 7 को मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, a d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर -9x + 20, ठीक है, रख सकता हूँ प्लस b, ठीक। यानी कि 6x + 7 a, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 2x -9 प्लस b, यही आएगा ना। अब यानी कि मैं न्यूमरेटर में क्या रख सकता हूँ, 6x + 7 की जगह क्या रख सकता हूँ, a 2x -9 प्लस b, ये रख सकता हूँ। आइए रखते हैं इंटीग्रेशन a 2x -9 प्लस b अपॉन अंडर रूट क्या आया था, एक्स स्क्वायर -9x + 20 dx, ठीक। अलग अलग कर लेते हैं, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2x -9 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9x + 20, ठीक, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9x + 20, ये हो जाएगा, ठीक। जब ये हो गया, ए वाला फंक्शन तो मेरा वही बन रहा है, नीचे अगर आप टी मानोगे, है ना, अगर मैं टी मानोगे तो ऊपर का डी टी बन जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये मेरा बनेगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी, यही बनेगा, प्लस बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ठीक है। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर अपना बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है, रही बात 9 की, 9 का हाफ यानी कि 9/2, यानी कि 9/2 का स्क्वायर मुझे ऐड करना है और 9/2 का स्क्वायर ही मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर -9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर ही मेरे को ऐड करना है, 9/2 का होल स्क्वायर मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, +20 चलो। अब a अंडर रूट टी यानी कि टी की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसको +1 करोगे तो नीचे भी +1 होगा,
तो ये बनेगा आपका 2, एक्चुअल में ये बनता है आपका इसका इंटीग्रेशन। सीखा है हमने सारे क्वेश्चन में। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a डॉट 2 अंडर रूट टी प्लस बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये आपका बन जाएगा 9/2 का। हाँ ठीक है ना। जब ये मेरा 9/2 का बन रहा है तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, अब -81/4 प्लस 20, यानी कि -81/4 प्लस 80, एक साथ एलसीएम ले लिया मैंने, कह सकता हूँ -1/4 बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस तो एज इट इज बाहर रहने दो, 1/4 क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया, 2 अंडर रूट टी प्लस बी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स क्या है मेरा, लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, ये जो हमारी बन रही थी ये क्वाड्रेटिक से बन रहा था, तो मैं इसके प्लेस पर रख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉडलस क्लोज प्लस सी। इसमें आप अगर टी की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2a अंडर रूट टी क्या था, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी लॉग मॉडलस एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉडलस क्लोज प्लस सी। आंसर आ गया, ए और बी की वैल्यू रख दो, इसमें पुट कर दो, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। देखो हम यहाँ पर थे ना, अगर मैं यहाँ से अगर वर्किंग कंपेयर करूं तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस बी, ये हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो 2ax इज इक्वल टू 6x, x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी कि a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 9 माइनस 9a प्लस बी इज इक्वल टू 7 हो रहा है आपका। अगर मैं a की वैल्यू 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा, -27 प्लस बी इज इक्वल टू 7, यानी कि b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। ये a और b की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा, यानी आप कह सकते हो ये आपका हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है मेरी, 34 लॉग मॉडलस एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉडलस क्लोज प्लस सी इज योर एक्चुअल आंसर। ठीक है, आंसर शीट में भी आप देखेंगे तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, सारी वर्किंग इसी तरीके से होनी है। अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना, मैं आपको उसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दे रहा हूँ और आपका फंक्शन बना के दे रहा हूँ अलग अलग सेपरेट, परफेक्ट स्क्वायर में बना यहाँ तक बना के दे दूंगा। एक्चुअल आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो 20 क्वेश्चन में देखते हैं। होल इंटीग्रेशन, अब क्या करो, x प्लस 2 को क्या करो, a डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक, x प्लस 2 इज इक्वल टू a 4 माइनस 2x प्लस बी, ए और बी की वैल्यू दे रहा हूं निकाल के। ठीक है, अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4a माइनस 2ax प्लस बी, अगर x कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू -2ax, x से x कैंसिल, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -1/2 आ गई। चलो b की वैल्यू की बात करूँ तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस हाफ प्लस बी इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये माइनस का 2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ए और बी की वैल्यू आप पुट कर देना। चलो दूसरी वर्किंग क्या है इसमें, इंटीग्रेशन। अब मैं x प्लस 2 के प्लेस पर क्या रख सकता हूँ, a 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, है ना, अलग अलग कर रहा हूं मैं, तो b मेरा बाहर आ जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट
4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तो आपका वही फंक्शन बन गया। नीचे डी टी लेट कर लेना तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा। नीचे टी लेट कर लोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। चलो ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना दें, डी एक्स अपॉन अंडर रूट। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बनेगा। ये बन रहा है। अब इसी में ही अगर मैं ऐड कर दूं तो 4 का हाफ यानी कि 2, यानी कि 2 का स्क्वायर ही क्या होगा, ऐड होगा, और 2 का स्क्वायर ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक, तो ए इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन। ठीक, अब देखो इतना तो ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म्स आगे पीछे हो जाएंगी, यानी कि वो हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस, ठीक, ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स का बन रहा है, डायरेक्ट मैंने हिंट दे दिया, एक्चुअल आंसर आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 पर आओ, वही वर्किंग है, होल इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। ठीक, x प्लस 2 को आप लेट कर लो a, डिफ्रेंसिएशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ 2x प्लस 2 प्लस बी। ठीक है, क्या किया मैंने, डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर दिया। अब ये 2x प्लस 2 आ गया इससे डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन से। चलो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b। ठीक, अगर मैं x को कंपेयर करूं तो 2ax यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, आ गई। रही बात b की वैल्यू की, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, यहाँ 2 इंटू हाफ करोगे प्लस बी करोगे इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आपकी आएगी 1। ठीक, ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू 1। ये हो गया। क्या करो, वही वर्किंग है, सिर्फ ए इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। चलो ये हो गया, प्लस बी इंटीग्रेशन dx अपॉन, क्या किया हमने, x के प्लेस पर ये रख दिया। चलो b बाहर आ गया, dx अपॉन अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब 2 का हाफ करोगे तो 1 आएगा, यानी 1 स्क्वायर ऐड करना है और 1 का स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये आप सब कर सकते हो, ये अंडर रूट टी आ जाएगा, है ना, 2 अंडर रूट टी आ जाएगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। चलो, प्लस बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 3। ठीक, ये ए वाली वर्किंग तो सेम चलनी है, सेम चलनी है ए वाली वर्किंग। रही बात बी की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 यानी कि +2, उसका भी स्क्वायर चाहिए, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लॉग में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, है ना, 21 है, हाँ लॉग में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब ए की वैल्यू हाफ आई है, तो जब ये अंडर रूट 2 अंडर रूट टी बचेगा तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बचेगा आपका। सेम 23 22 होमवर्क सेम 23 है, ये भी आपके लिए होमवर्क। रही बात 24 की, 24 25 मैं करा देता हूँ, 22 23 सेम वर्किंग चल रही है, कुछ अलग नहीं है, बस यही करना है आपको। अच्छा, इसमें देखें तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, तो dx अपॉन, जब 2 का हाफ करोगे तो 1 आएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर आप ऐड करोगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस 2, यही करोगे ना। ये आपका बन जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 यानी कि प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर।
टेन इनवर्स वाला बन रहा है ना, तो 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 1 तो चला गया, तो बचा क्या, टेन इनवर्स x प्लस 1 प्लस c इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 24। 25 देखो, dx अपॉन अंडर रूट, इसमें क्या करो आप, माइनस बाहर ले लो, 4x² माइनस 9x। ठीक, अब ये करने के लिए आपको 4 भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि x² की कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ अंडर रूट में -4 बाहर आ गया, x² माइनस 9/4 x बचा। ठीक, अब 9/4 का हाफ यानी कि 9/8, यानी कि 9/8 का स्क्वायर ऐड करना है, 9/2 का 9/8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, ये वर्क आपको करना है। ठीक, अब देखो ये 4, क्या 2 बाहर नहीं आ सकता, 1/2 आ जाएगा। चलो, dx अपॉन अंडर रूट माइनस एज इट इज ले लो, यहां पर बन रहा है आपका x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस क्या 9/8 स्क्वायर बन गया। अगर मैं माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं ये ब्रैकेट खोल दूं तो खोल दूं, अब क्या बन रहा है ये मेरा x² माइनस वो a² माइनस x² साइन इनवर्स, क्या बन रहा है, साइन इनवर्स। तो 1/2 साइन इनवर्स x क्या है मेरे पास, x माइनस 9/8 अपॉन 9/8 प्लस c, 1/2 एज इट इज रहने दो, साइन इनवर्स एलसीएम लोगे तो वही वर्किंग है, 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस सी। ठीक, कौन सा ऑप्शन बैठा है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है ना, सिर्फ वही कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यही वर्किंग थी सिर्फ हमारी इन क्वेश्चंस में। इसलिए बोला था कि क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक, सेम वही है। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx, चलो इतना सॉल्व कर ही देता हूँ, तो 5x प्लस 3 a, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x प्लस 4, यही हो जाएगा, प्लस b, कंपेयर करोगे तो 5x इज इक्वल टू 2ax आएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 आएगी, आ गई। अब 4a प्लस b को 3 के इक्वल रखेंगे, तो 4 इंटू 5/2, यानी कि 2 ज़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 माइनस 10, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -17, -7 17 नहीं 7, a क्या 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 4x dx प्लस b इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 10। ठीक, ये तो आपका वही बन रहा है। अगर मैं इसको नीचे अगर t लाइट कर लेता हूँ तो ऊपर dt बन जाएगा। ये तो वही वर्किंग है सिर्फ, x² प्लस 4x प्लस 10। अगर मैं बात करूं इसकी, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x² का कोफिशिएंट 1 है, 4 को देखना है बस हमें, यानी कि उसका हाफ, यानी कि 2 का ही स्क्वायर ऐड होगा और 2 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 का स्क्वायर ऐड होगा और 2 का स्क्वायर ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 10। ठीक, ये एज इट इज चलेगा, प्लस b इंटीग्रेशन, b इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या बन रहा है ये, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, -4 प्लस 10, -4 प्लस 10 प्लस 6, यानी कि प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही लॉग वाला लग जाएगा। ठीक है, 23 23 में लॉग लग जाएगा।
ठीक है, ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5/2, और जब ऊपर 2t आएगा तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5, और बी की वैल्यू आपकी -7 आ ही रही है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, बाकी वर्किंग वही है, ऊपर का न्यूमरेटर को नीचे a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इतनी वर्किंग करके a और b की वैल्यू निकाल दो, फिर अलग अलग इंटीग्रेट का साइन लगा दो, है ना। इसके प्लेस पर हम वो रख सकते हैं जो हमने क्या कुछ माना है, a d/dx ऑफ प्लस b, ठीक है, वो रख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन, इस तरीके का कुछ मेथड है, वो उसी क्लास में समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास।